सवाल नंबर 7वां देखते हैं दोस्तों। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, रिमाइंडर यहाँ पे r का मान हो जाएगा 0 से लेके 5 तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे जो कि होता है a बराबर bq+r। अब इसी में हम रिमाइंडर बारी बारी से रखेंगे, पहले 0 का मान रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इसी प्रकार से हम 5 तक रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। जब r बराबर 0 प्रमेय में रखने पर तब क्या हो जाएगा, a बराबर bq+r। a बराबर b की जगह 6 रखेंगे, q अपने जगह पे, प्लस रिमाइंडर की जगह रखेंगे 0। तो 6q में 0 जोड़ेंगे बच्चों, आएगा 6q। तो a बराबर मिला 6q। तो 6 के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वो आता है हमेशा सम संख्या। तो समीकरण 1 हो गया सम संख्या। अब बच्चों क्या करते हैं, पुनः जब r का मान 1 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर 6q+1 हो जाएगा। तो किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो बच्चों हमेशा विषम संख्या आता है। तो यह समीकरण नंबर 2 हो गया। पुनः जब r बराबर 2 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर हो जाएगा 6q+, आप r की जगह यहाँ पे रखेंगे 2। तो किसी भी सम संख्या में अगर हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या मिलता है। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम पुनः क्या करते हैं, पुनः जब r का मान 3 रखेंगे उसी प्रमेय में तब a बराबर मिलेगा 6q+3। तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या मिलता है। अब क्या करेंगे बच्चों, पुनः जब r बराबर 4 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर हो जाएगा 6q+4। तो किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़ते हैं तो बच्चों तो हमेशा क्या आता है, सम संख्या। अब पुनः देखते हैं बच्चों, जब r का मान 5 प्रमेय में रखेंगे तब a बराबर 6q+5 मिलेगा। तो किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो मिलेगा विषम संख्या। तो हमारे पास यहाँ मिला बच्चों समीकरण 2, 4 तथा 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है। तो ये होता है सिद्ध। तो 2, 4, 6 समीकरण नंबर 2, 4 और 6 देख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 देखो यहाँ पे 6 विषम संख्या आया है, यहाँ पे 6q+1 ये विषम संख्या है। और चौथा भी यहाँ पे देख लेंगे, चौथा भी यहाँ पे देखो 6q+3 ये भी विषम संख्या है। और दूसरा वाला भी देख लेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला भी यहाँ पे है 6q+1 ये विषम संख्या। तो इसी तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो ये होता है सिद्ध। 8वां सवाल है बच्चों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी बच्चों अधिकतम संख्या की बात किया करें या बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की बात किया करें तो हमेशा उस कंडीशन में हमेशा म से निकालेंगे। तो चलिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 616 और 32 का म से निकाल देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 616 और 32 का म से यहाँ पे कुछ इस तरह से निकला हुआ है, तो इसका म से आया 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8। ये हो गया इसका राइट आंसर। 9वां सवाल है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप के होता है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा इसको हम 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा b का मान मिल जाएगा 3 और रिमाइंडर हो जाएगा 0 और 1, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 1 है तो उसके पहले 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 और 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसका ये प्रमेय होता है a बराबर bq+r। तो इसको हम मान लेते हैं प्रमेय। तो बारी बारी से रिमाइंडर का मान इसी प्रमेय में हम रखेंगे। तो जब r बराबर 0 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर bq+r। तो a बराबर हो जाएगा, b का मान 3 रखेंगे, q अपने जगह पे, r का मान यहाँ रखेंगे 0। तो इसको जोड़ेंगे आएगा a बराबर 3q। अब हमसे कहा है कि पूर्णांक का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग करेंगे तो a² यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर करेंगे q² मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, a² बराबर 9 में से 3 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिखाना ही है 3m, पहले दिखाना है 3
यम के रूप में दिखाना है। तो 3 कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा 3q² बचेगा। तो a² बराबर 3 अपने जगह पे, इसके जगह पे हम पूरा लिख लेते हैं यम, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ यम बराबर 3q² है तथा यम एक पूर्णांक है। अब इसी प्रकार से पुनः जब रिमाइंडर 1 का मान हम प्रमेय में रखेंगे तब क्या मिलेगा, a बराबर bq प्लस आर, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान 1 रखेंगे। अब हमसे यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो a² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा 9q² प्लस 1 प्लस 6q। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस 1 को लास्ट में लिख लेते हैं और इसको पहले लिख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन करेंगे 3, तो 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3q² प्लस 2q। तो a² बराबर मिलेगा 3। अब इस पूरे की जगह हम रखेंगे m और प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है तथा यम एक क्या है, पूर्णांक है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये होता है सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। 10वां सवाल देखते हैं बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे बच्चों, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 है, जहाँ b का मान 3 और रिमाइंडर हम रखेंगे यहाँ पे 0 1 2, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 2 है तो 0 शुरू होगा, 0 1 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर bq प्लस r, तो इसको प्रमेय मान लेते हैं। तो यहाँ पे बारी बारी रिमाइंडर का मान हम इसी प्रमेय में रखेंगे। तो जब r बराबर 0 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर bq प्लस r, तो b का मान यहाँ पे, b का मान है यहाँ पे 3 और q अपने जगह पर, रिमाइंडर होगा यहाँ पे 0। a बराबर मिलेगा फिर यहाँ पे 3q में 0 जोड़ेंगे 3q आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक का घन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका घन करेंगे aq बराबर 3q घाते 3, तो इसको हल करेंगे आएगा 27q घाते 3। aq बराबर मिल जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 3q घाते 3। तो aq बराबर 9, इस पूरे की जगह हम लिख लेते हैं m, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1, जहाँ m बराबर 3q घाते 3 है और यम एक क्या है, पूर्णांक है। अब पुनः जब r बराबर 1 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर मिलेगा bq प्लस r, a बराबर b की जगह 3 रखेंगे और r की जगह 1 रखेंगे, तो मिलेगा 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो aq बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लगेगा बच्चों, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे तो आएगा 27q घाते 3 प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। तो यहाँ पर मिलेगा, इन तीनों में हम 9 कॉमन कर लेते हैं, तो 9 कॉमन करेंगे तो मिलेगा 3q घाते 3 प्लस 3q² प्लस q और इधर बचेगा प्लस 1। तब हम क्या करेंगे, aq बराबर 9, इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे m और यहाँ बचेगा प्लस 1। तो जहाँ m बराबर 3q घाते 3 प्लस 3q² प्लस q है तथा यम एक क्या है, पूर्णांक है। अब पुनः जब r बराबर 2 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 3q प्लस 2 मिल जाएगा, यहाँ पे b का मान 3 रखेंगे, r का मान 2। तो क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये हो जाएगा aq बराबर 3q प्लस 2 घाते 3। तो इसका प्रसार करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो यहाँ मिलेगा 27q घाते 3 प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8 मिलेगा। तो यहाँ इस तीनों में हम कॉमन कर लेते हैं 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3q घाते 3 प्लस 6q² प्लस 4q, इधर बचा प्लस 8। तो aq बराबर 9 और इस पूरे के जगह पे हम लिख देते हैं, इस पूरे के जगह पे हम लिखेंगे बच्चों m लिख देंगे और प्लस 8। तो जहाँ m बराबर 3q घाते 3 प्लस 6q² प्लस 4q है तथा यम एक क्या है, पूर्णांक है। अब समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये होता है हैंस प्रूव्ड। 11वां सवाल है बच्चों, 441, 567
और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड के विभाजन के एल्गोरिदम की सहायता से मासा कैसे निकालते हैं, ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया रखा है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हम यहाँ पे मासा निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मासा निकालेंगे तो इसका मासा आएगा 63। इसका मासा कितना आएगा, 63 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 63 और यहाँ पे जो बचा है 567, 63 और 567 का एचसीएफ निकालेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम 63 और 567 का मासा निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 63। तो फाइनली इसका आंसर आया क्या, 63। तो यहाँ पे एचसीएफ आया 441, 567, 693 का जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 63। ये उसका हुआ राइट आंसर। 12वां सवाल है बच्चों, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो कैसे लगाएंगे इसको बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ हम इसे 4m या 4m+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हमें उत्तर में q लाना है, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्णांक को हमने यहाँ पे मान लिया है m मान लिया है। तो जहाँ b बराबर 4, रिमाइंडर 0 1, क्योंकि लास्ट में 1 है तो रिमाइंडर यहाँ पर होगा 0 और 1, m कोई पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से रिमाइंडर का मान 0 और 1 इसी प्रमेय में रखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर bm+r, तो जब हम क्या करेंगे, जब r बराबर 0 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर bm+r, तो b की जगह रखेंगे 4, m अपने जगह पे, r का मान रखेंगे यहाँ पे 0, तो a बराबर मिलेगा 4m। अब हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो आएगा a² बराबर 16m²। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कामन इसमें कर लेते हैं, इसमें 4 कामन कर लेंगे तो 4 बाहर आएगा, बचेगा 4m²। तो a² बराबर 4, इस पूरे की जगह पे हम लिख लेते हैं q, इस पूरे की जगह हम लिख लेंगे q। तो पहला समीकरण मिला a² बराबर 4q, जहाँ q बराबर 4m², एक क्या है, पूर्णांक है। पुनः जब r बराबर 1 प्रमेय में रखने पर तब a बराबर bm+r हो जाएगा। तो b की जगह 4 रखेंगे, r की जगह 1 रखेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a² बराबर मिलेगा 4m+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगेगा, उसकी सहायता से यहाँ प्रसार करेंगे तो आएगा 16m² + 8m+1। इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें जो है 4 कामन कर लेते हैं, तो 4 कामन करेंगे तो बचेगा 4m² + 2m, और इधर बचेगा +1। तो a² बराबर 4q+1, तो हम इस 4m² + 2m की जगह पर रखेंगे यहाँ पे q, तो मिलेगा यहाँ पे a² बराबर 4q+1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, जहाँ q बराबर 4m² + 2m एक पूर्णांक है। अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या तो 4q+1 के रूप का होता है। तो ये होता है हैंस प्रूव्ड। सवाल नंबर 13 देखते हैं बच्चों, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहाँ पे चलिए देखते हैं। 378, 180, 420 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसका एल्गोरिदम क्या होता है, a बराबर bq+r। तो इस सवाल को आप जो है लगा के हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका एचसीएफ कितना आएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं बच्चों, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 398 में 7 घटाएंगे तो आएगा 391, 436 में 11 घटाएंगे तो आएगा 425, 542 में 15 घटाएंगे आएगा 527। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का मस निकाल लेंगे, तो इन तीनों संख्याओं का जो मस आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मस हम निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 391 तथा 527 का मस निकालेंगे, तो इनका मस आएगा
17, इनका मासा कितना आएगा 17। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 17 लेके और ये 425, 17 और 425 का मासा हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 17 और 425 का मासा निकालेंगे तो यहाँ पे इसको मासा निकालेंगे, इसको भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो 17 और 425, 17 और 425 का मासा आया कितना, 17 आया। तो फाइनल में हमारा उत्तर क्या होगा, यहाँ पे तीनों संख्याओं का मासा कितना आया, 17। अतः वह जो है सबसे बड़ी संख्या कौन है, 17। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं बच्चों। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो ये बच्चों सवाल नंबर एकदम 14 की तरह है, फोटोकॉपी। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले 2053 में 5 को घटा देंगे तो आएगा 2048 और 967 में 7 को घटा देंगे तो आएगा 960। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R। तो इन दोनों का मासा निकाल देंगे, इन दोनों का मासा निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों का मासा निकालते हैं। कैसे, तो कुछ इस तरफ से हमने यहाँ पे मासा निकाला हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसे। तो इसका मासा निकालने पर हमारा आया 64। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 64 है। तो 64 इसका राइट आंसर है।